Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हो कि कल का जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस था कितना फंटास्टिक चला। कल क्या कहा था, थोड़ा सा ध्यान देके देखना। 54,900 के बाद अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो 54,600 तक जाएगा। अब आपको हैरानी होगी कि ये रहा 54,900 वाली रेड कैंडल, और ये जो है एग्जैक्टली कहां पे जाके रुकी ये खुद आप देख लो, 54,600। यानी कि जस्ट और जस्ट आप अगर दिन के 15 मिनट ये चैनल पे एनालिसिस करने के लिए स्पेंड करोगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको कुछ अच्छा खासा स्टॉक मार्केट के मूवमेंट का, निफ्टी कहां तक जाएगी, बैंक निफ्टी कहां तक जाएगी, ये सभी का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ, यानी कि जस्ट ऐसे नहीं है मैंने कहा तो हो जाएगा, एक प्रॉपर कंसेप्ट, लॉजिक और कंफर्मेशन के साथ आपको एनालिसिस करने को जम जाएगा। अब बहुत सारे लोग नए हैं क्योंकि कल इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किए, हमें ज्वाइन किया, तो थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बोलना चाहता हूं। मेरा नाम तुषार गोने है। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, आप पूछोगे कौन सी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक, तो ये वाला जो व्हाट्सएप में हम आपको एनालिसिस करके देते हैं, और आज भी आप देखोगे तो बहुत फंटास्टिक एनालिसिस ये कम्युनिटी पे किया गया था। सी सही निकला, पी सही निकला, उसके बाद का भी मूव था वो बहुत अच्छा कैप्चर हो गया। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और ये सब देखना चाहते हो तो ये कैसे हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप ये फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। अब दो तीन चीज है कि क्योंकि मैं हर एक आपके कमेंट्स ध्यान लगा के पढ़ता हूं, तो कुछ क्वेरीज सब्सक्राइबर्स ने रेस की थी कि आप लेवल्स तो बता देते हैं, बट क्या मतलब ऐसे लेवल्स का कि जब आप स्टॉप लॉस ही नहीं बताते। तो सबसे पहले, अगर आप ये चैनल को चलो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, कि जो ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने अगर 3 या 4 हफ्ते से भी ये चैनल को फॉलो किया रहेगा, तो मैंने स्पेशली हाउ टू फॉलो स्टॉप लॉस, जहाँ के कन्वेंशनल स्टॉप लॉस जो परसेंटेज वाइज रहता है उसमें क्या दिक्कत रहता है, टेक्निकल स्टॉप लॉस उसका क्या फायदा रहता है, इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस उसको कैसे यूज करना है, ये सब डिटेल में मैंने कवर किया था। तो आपको वो जहां पे पूरा डिटेल में 30 मिनट्स का सेशन मैंने लिया था वो फॉलो करना है। यहां पे मैं लेवल्स दूंगा, मैं इतने ज्यादा स्टॉप लॉस के झंझट में नहीं पड़ूंगा क्योंकि आपको मैंने सिखाया है। अब आपकी कोशिश रहेगी कि कितना अच्छे से आप सीखते हो और ये फॉलो करते हो। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, आप हमारे कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट के साथ जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है हम बताते हैं। बट जो यूट्यूब पे मैं एनालिसिस करता हूं दैट इज व्यू बिल्डिंग विथ लेवल्स। अगर आप नए हैं तो कंसेप्ट समझ लेना। आज मैं बोल रहा हूं कि चलो कल मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, ये कैसे पता चला, हमने अलग अलग टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैंडलस्टिक के साथ करके एक व्यू बनाया। बट इसका मतलब क्या है कि आंख बंद करके कल कॉल ले लो अगर मैंने ऊपर बोला है, बिल्कुल भी नहीं। हमें और दो कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पहले क्या है, तो जो मैं लेवल्स कहता हूं वो आना चाहिए, और बस वो लेवल को टच करके रिवर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे रहते हैं। तो वो लेवल्स को कॉन्फिडेंटली 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर जाके जो टारगेट बताया है वहां तक जा सकता है। चलो 10 में से समझो 7 बार जाएगा, 3 बार नहीं भी जाएगा, तो ऐसे समय में क्या करना है, तो ऐसे समय में जो स्टॉप लॉस के बारे में सिखाया है, ट्रेल स्टॉप लॉस के बारे में सिखाया है, उसको फॉलो करना है। तो जो ट्रेडिंग रहता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है, और मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं ये जो गेम है इसका।
बट हम इस तरीके से पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है यानी कि विनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा हमारे साइड पे रहे। और चलो 70% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, 30% अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी है तो उसको हम रिस्क कहेंगे और उसको कवर करने देखेंगे। कैसे करेंगे? स्टॉप लॉस के साथ। इसके लिए क्योंकि ये कंसेप्ट, ये जो ट्रेडिंग का गेम है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, यही करने के लिए तो मैं आपको बार-बार कहता हूं कि अगर ये प्रोबेबिलिटी का गेम है तो आप 100 या 0 में नहीं खेल सकते। आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट हो ना हो वो अलग बात है, बट बड़ा नुकसान आपका कैपिटल 0 होने का चांसेस है। इसके लिए मैं कहता हूं अगर आप बिगिनर है, अभी तक आपकी आदत छूटी नहीं है कि आप ओवरनाइट पोजीशन बड़े-बड़े कैरी कर रहे हो, गलती से भी मत करना। क्योंकि एक आध दूसरे दिन महीने में ऐसा आता है कि सडनली मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट 3-4% ऊपर या नीचे ओपन हो जाएगा और आपका जो पूरा प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते, ये प्रोबेबिलिटी के गेम को खेल ही नहीं सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा आप स्टॉप लॉस जो है वो दिमाग में नहीं, अपने सॉफ्टवेयर में लगाना, अपने ऐप में लगाना। तीसरा क्या है, अगर आपका अंदाज़ा गलत निकला है, 100 में खरीदी किया हुआ निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऑप्शन 50 हो गया है, तो एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये ऑप्शन है, कमाल की चीज़ है। जो चीज़ 100 से 50 हुई है, वो ऐसे देखते-देखते 50 से 0 हो जाती है, तो एवरेजिंग के झंझट में बिल्कुल भी मत पड़ना। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से यहाँ पे डालेगी। जैसे आज मैं एनएफएल, एसजी1 और केपीआई ग्रीन, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बात करने वाला हूँ। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया इज इवॉल्विंग फ्रॉम ग्रुप लेंडिंग टू डिजिटल पर्सनल मॉडल एज टेक रेगुलेशन एंड बोरोवर नीड्स रीशेप द सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस जैसा उजीवन हो गया, बीच में बहुत अच्छा चल रहा था। अब क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस रिस्की हो रहा है, किसी को भी लोन बांटते फिरते हैं, पैसा रिकवर होगा कंपनी का, नहीं होगा, जस्ट फुटफॉल्स या रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा संभाल के रहना। भले ये न्यूज़ अच्छी है कि माइक्रो फाइनेंस हो रहा है, बट बहुत सारे कंपनी माइक्रो फाइनेंस में बंद भी हो रही है। The government will start a certification system for natural farming so that 1.8 million farmer can prove their produce is chemical free to get better prices. Fantastic, यानी कि गेहूं खरीदा केमिकल फ्री है सर्टिफिकेट मिलेगा, चावल खरीदा केमिकल फ्री है सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑर्गेनिक तरीके से ये हुआ है सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यही तो इंडिया को चाहिए, राइट? ट्रस्ट। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी एग्रो फार्मिंग के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है कि आप जो खरीद रहे हो उसके गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहेगा कि ये केमिकल फ्री है। कैपिटल स्पेंडिंग बाय लार्ज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर लाइकली टू रिमेन स्टेडी दिस फिजिकल ईयर, कीपिंग अप सपोर्ट टू ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रेलवे का कोई फाइनेंस का स्टॉक खरीदा है, आरवीएनएल, अगर आपने हाउसिंग का कोई स्टॉक खरीदा है, हडको, अगर आपने आईआरएफसी खरीदा है, अगर आपने कुछ पावर फाइनेंस का खरीदा है, अगर आपने कुछ आरईसी का खरीदा है, तो ये अगर आपने कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का खरीदा है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अगर पिछले साल इन्होंने परफॉर्म किया है और गवर्नमेंट से अगर स्पेंडिंग सेम है, तो ये साल भी अच्छा खासा ये स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो न्यूज़ बताती है उससे हमें हमारे स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में सोचना है। या फिर अगर हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिससे निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में फ़र्क हो सकता है, इसके लिए टॉप न्यूज़ देखना है। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है, हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करते, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझसे स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो अकाउंट हैंडलिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग। अब थोड़ा सा ये जो पैटर्न है ना, इसको डेली चार्ट में देखते हैं, भाई ये चल क्या रहा है, राइट? बहुत
इंपॉर्टेंट है, राइट? ये चल क्या रहा है? अब एक चीज़ तो थोड़ा सा हमें ये वेव के इसमें देखना चाहिए। ये जो है ये 26,000 का हाई है, राइट? आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली वेव ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई। फैंटास्टिक। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं मालूम तो बहुत मीन्स बेसिक चीज़ है। तो इतना तो समझना चाहिए, या संडे का वेबिनार आप अटेंड कर सकते हो जहाँ पे मैं सिर्फ ये टॉपिक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पिछला हाई है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्वल हाइस मार्केट कर रहा है, राइट? और इक्वल लोज भी कर रहा है, यानी कि ये लो और ये लो सेम है, तो इक्वल लो इक्वल हाई। यानी कि मुझे क्या पता चला कि चलो ये जो डाउन ट्रेंड है, अब ये डाउन ट्रेंड से निकल के मार्केट जो है वो साइड ट्रेंड में चला गया। फैंटास्टिक, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। अब ये जो पिछला हाई है, राइट? अब जाके क्या हो गया है कि मार्केट जो है ये जो पिछला हाई है इसके ऊपर चला गया है। ये कैसे समझा? तो यहां तक के बाद थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। ये जो पिछला हाई है यहां से आप देखो ऊपर चला गया, राइट? अब वापस एक लो बनाया, राइट? अब ये ऊपर जा रहा है। अब लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जो मार्केट को रोक सकता है। क्या ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक कंटिन्यूएशन है। फिर बड़ा रेजिस्टेंस ये पूरे गेम में कहां तक है, और ये गेम में फिलहाल क्या चल रहा है? तो फिलहाल क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड जो खत्म हो गया, साइड ट्रेंड जो पिछले 1 महीने से चल रहा था, 1 डेढ़ महीने से, और अब जो चल रहा है वो अप ट्रेंड है। इतना तो समझ में आया। अगर आपको समझ में आया कि मार्केट फिलहाल के लिए अप ट्रेंड में है तो आप प्लीज कमेंट करके लिखना अप ट्रेंड। अगर आपकी राय कुछ और है, आपको लगता है डाउन ट्रेंड है तो क्यों है वो लिखना, साइड ट्रेंड है तो क्यों है वो लिखना। मैंने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया है कि कैसे डाउन ट्रेंड से पहले इक्वल हाइज और इक्वल लोज बन के साइड ट्रेंड चला गया, और अब कैसे ये अप ट्रेंड में जा रहा है। बट मैं चाहता हूं, यानी कि अगर 40,000 लोग ये सेशन देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर इंटरैक्टिव नहीं रहोगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, राइट? तो जब तक आप वहां पे कमेंट नहीं करोगे, अगर आपको नहीं मेरे से यकीन हो रहा है या आपकी सहमति नहीं है, तो कमेंट करके जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, मुझे कैसे समझेगा? तो मैं चाहता हूं कम से कम 1000 तक तो आज के कमेंट्स जाने चाहिए। और अभी तक अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो मैं कहूंगा नॉर्मली 2-3 हज़ार तो लाइक्स ऐसे ही हो जाते हैं, तो ट्राई करना आज भी ये जो लाइक्स का काउंट है वो 3,000 तक पहुंचे। अब हम देखेंगे जहां पे हमने छोड़ा था कि मेजर रेजिस्टेंस यहां पे कौन सा है। तो आप देखोगे ये एक है और ये एक है, बट जो बेहतरीन रेजिस्टेंस है वो यही है, राइट? और आप देखोगे तो लगभग लगभग ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट तोड़ रहा है, तोड़ दिया है मतलब, राइट? अब आज अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छी चीज हुई। वो अच्छी चीज क्या है? 24,500 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। फैंटास्टिक। कल एक्सपायरी है, तो कल बहुत ज्यादा चांस हो सकता है कि मार्केट कहीं तो भी 25,000 के ऊपर जाके हमारा जो टारगेट है 25,211, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, भले ज्यादा बड़ा नहीं बट एक रेजिस्टेंस है, उसको टच करे।
तो ये कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है और क्यों मैंने लाइफ टाइम हाई जा सकता है ये बोला, आपको पता चला रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ क्या है, तो आप देखोगे एग्रीड कि मार्केट ने ये वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, बट सेलर्स इतने पावरफुल थे कि वापस नीचे लाया, एग्रीड। अब नीचे के लेवल पे क्या हो रहा है, तो आप देखोगे नीचे के लेवल पे सपोर्ट कौन सा है, जो सबसे तगड़ा सपोर्ट है वो 24,000 के का है। कैसे पता चला, क्योंकि पिछले बार मार्केट 24,000 के से ऊपर की तरफ गया था, तो इसके लिए पता चला। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो अब जाके सपोर्ट करके काम करेगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा जो सपोर्ट है वो हमारा 24,500 है। अब भले मार्केट ने आज पूरी तरीके से हमें सपोर्ट नहीं किया, बड़ा मुंह नहीं आया, बट कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक तो एक्सपायरी है, राइट। और यहां पे मुझे अब समझ में आ रहा है कि अगर अब के बार मार्केट 24,500 के नीचे क्लोज हुआ तो कहां पे जाएगा, 24,000 के पे। और अगर मार्केट 24,980 के ऊपर क्लोज हुआ, राइट, तो कहां पे जाएगा, 25,211। इसका थोड़ा सा रिवीजन करता हूं। इफ अगर मार्केट 24,500 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि जो सबसे पावरफुल रेजिस्टेंस है वो 24 के है, यानी कि मेरे नेक्स्ट 500 पॉइंट्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक हो गया। अगर ऐसे नहीं हुआ, मार्केट में जो इतना दम है वो सडनली मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो 24,980 या 25 के ऊपर अगर अब के बार क्लोज हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है क्या आएगा, 25,211। लॉन्ग टर्म या 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 1-2 दिन की ये बात कर रहा हूं। अब यही इंफॉर्मेशन जो कि मैंने लॉजिक के साथ बताई थी, उसका हम 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे। अब आप देखोगे मोटा मोटा आपको व्यू भी पता चला, कंसेप्ट भी पता चला। अब ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड यहां पे देखोगे ना 15 मिनट्स में बहुत सारे चीज क्लियर हो जाती है। 15 मिनट्स में मुझे एक सपोर्ट दिखाई दिया और एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया। रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,800 का। सपोर्ट कौन सा है, तो 24,500 का। और मार्केट कैसे जा रहा है, साइडवेज में जा रहा है। साइडवेज में जा रहा है तो मैंने क्या कहा था, 90% चांस है कि आपको धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा का मतलब क्या है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले क्या करेगा, ऐसे जाके फिर ऊपर आएगा, राइट। और अगर मार्केट को नीचे जाना है, ये 90% चांसेस है, 10% फेल हो सकता है, तो मार्केट क्या करता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा और फिर ये वाले 24,800 पे सेल ऑफ होगा। तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है कल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर 24,800 के आसपास 15 मिनट की बहुत पावरफुल रेड कैंडल हुई तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा पुट के लिए, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,000, चलो 600 क्या, मैं तो 500 ही बोल रहा हूं, तो 24,500। ओके, तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट क्या है। क्योंकि मार्केट साइडवेज से जा रहा है और 24,800 पे अगर बड़ा सेल ऑफ हो गया कुछ इस तरीके से, तो स्ट्रेट अवे डाउन साइड और उससे भी नीचे जाएगा, बट वो मैं कल के लिए नहीं डिस्कस करूंगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी देखनी पड़ेगी। वैसे ही हम ऊपर के ट्रेड्स कब लेंगे, दो कंडीशन पे। कंडीशन 1 क्या है, 24,800 के ऊपर 15 मिनट्स पावरफुल ग्रीन कैंडल
हमको मालूम है 25 के आ सकता है या लगभग 200 पॉइंट मिल सकता है। तो कॉल के लिए हमारी कंडीशन क्या है, मैंने पुट का कंडीशन बता दिया 24,800 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ये देखो रेड, क्योंकि अगर कल हिट हुआ तो यही स्क्रीनशॉट मुझे दिखाना है आपको, राइट। इसके लिए ये मैं ठीक से लिख रहा हूं। और मैंने पुट के लिए तो ये कंडीशन दिया, मैंने कॉल के लिए क्या कंडीशन दिया, 24,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये एक कंडीशन हो गया, या फिर 24,500 के आसपास 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 24,800 आएगा। तो कॉल के लिए दो कंडीशन, पुट के लिए एक कंडीशन। तो ये बहुत अपने दिमाग में फिट करना, क्योंकि कल अच्छा खासा चांस है कि अगर भले बड़ा मुंह नहीं आया तो भी ये वोलेटिलिटी इतनी अच्छी है या ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट इतना अच्छा है, 200-300 पॉइंट का है, पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो कल थोड़ा सा अलर्ट रहना। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी तो आज कुछ परफॉर्म किया ही नहीं, और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में सपोर्ट कितना बढ़िया काम करता है, परफेक्टली ये सपोर्ट को पकड़ लिया, राइट। 54,600 का जो मैंने बताया था। अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 54,600 के बाद नीचे के लेवल्स है। चलो ये अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज हुई तो थोड़े से सिंपल वाले लेवल दे देता हूँ, 54,200 यानी कि 200 पॉइंट का मूव हो जाएगा। और फिलहाल लग रहा है कि ये जो मूव है, राइट, ये जो मूव है, मैं थोड़ा सा रिस्क आपका कम कर दूंगा, क्योंकि ये जाने वाला तो इधर है, फिर ऐसे जा सकता है। तो मीन्स आपको कैसे ये करूं, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूं। 55,200 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक जा सकता है, 55,500। इस बीच में अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर ये बहुत अच्छा लगा तो ही हम व्हाट्सएप कम्युनिटी बताएंगे, नहीं तो मोस्टली आपको सीखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि होता क्या है, हम ट्रेंड का एनालिसिस भी करेंगे तो भी लोग कहते हैं प्रीमियम ज़्यादा है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप निफ्टी का बताओ, कल एक्सपायरी है, तो इसके लिए दिक्कत होता है। आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी भी देना चाहिए, क्योंकि मूव बड़े आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब हम देखेंगे एनएफएल। एनएफएल कुछ नहीं हो सकता, वीकली के चक्कर में फंसा हुआ है और अच्छा टाइम लगेगा, तो मैं कहूँगा साइडवेज ही है, इतने जल्दी आप ट्रेंड में नहीं आने वाला है। SG1 मीन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर 120 के ऊपर चला गया तो और ऊपर जा सकता है। और KPI ग्रीन तो ग्रीन कंपनी है, इसका भी यही हाल है जो कि SG1 का है। अगर 600 के ऊपर गया तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो होप अभी तक जो जो मैंने बताया आपको समझ में आ रहेगा। कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। और जिस तरीके से निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है, तो कल भी अच्छा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।